यहाँ जो बताया कि जब भगवान वह परम तत्व मनुष्य रूप धारण करता है, क्योंकि देखिए बहुत सारी हमारे ही सनातन में मान्यताएं हैं कि एक सरगुण रूप से मानते हैं और एक निर्गुण रूप से मानते हैं। तो हमारे पास इस चीज़ का कोई वैलिड प्रूफ नहीं है कि हम यह कहें कि वह जो निर्गुण है वह सगुण नहीं हो सकता है और जो सगुण है वह निर्गुण नहीं हो सकता है। तो परम तत्व परमात्मा की जो लीलाएं हैं, जो उसके कह सकते हैं बनाए हुए नियम हैं, उनको मान लेना चाहिए, उसमें अपनी बुद्धि नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि हम एक तुच्छ प्राणी हैं उस परम तत्व परमात्मा के सामने। तो वह क्या लीला करता है, कैसी लीला करता है, क्या चाहता है, कब करता है, तो इसको कोई भी नहीं जान सकता है। यदि अगर कोई कहे कि मैं जानता हूँ कब वह प्रकट होगा मनुष्य रूप में, कब वह नहीं प्रकट होगा, तो ये फिर मूर्खता है या हठ बुद्धि का कह सकते हैं परिणाम है। कि उस परम तत्व पर इसका तो यही एक सीधा सीधा अर्थ निकल के आता है कि हमने जो कहा केवल वही सत्य है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम एक प्राणी हैं, बहुत ही तुच्छ प्राणी। हम उस परम तत्व परमात्मा के विषय में कुछ भी नहीं जान सकते हैं कि कब वह प्रकट होगा, कब नहीं प्रकट होगा। और ये मेरे शब्द नहीं हैं, उसे बहुत ही पूजनीय सम्माननीय योगेश्वर श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो बंधु, आप ही डिसाइड कर सकते हैं इस श्लोक का अर्थ क्या है। तो जो परमात्मा है उसका जो कह सकते हैं कि जो उसकी लीला है, जो उसकी माया है, उससे कोई पार नहीं पा सकता है और ना ही पा सकेगा। यदि उसको जान गया या उस तक पहुंच गया तो फिर वो परमात्मा कैसे हो सकता है। तो फिर आप ही ना उसकी उपाधि प्राप्त कर लेंगे। तो थोड़ा विचार कीजिए, ये हठबुद्धि छोड़िए कि वह निर्गुण है तो वह सगुण नहीं हो सकता है, जो सगुण है वह निर्गुण नहीं हो सकता है। निर्गुण और सगुण सब वही है और इस ब्रह्मांड के कण कण में वही है और यह ब्रह्मांड भी उसके ही भीतर है, उससे भिन्न नहीं है। परंतु फिर भी वह इस ब्रह्मांड में लिप्त नहीं होता है। फिर भी वह पंच तत्व जो हमारे कह सकते हैं कि 5 जो इंद्रियां हैं उनसे वह भिन्न है, अलग है। हम उसको देख नहीं सकते, हम उसको छू नहीं सकते, केवल और केवल हम उसके विषय में सुन अवश्य सकते हैं, जो ज्ञानी पुरुषों ने अनुभव किया है। केवल अनुभव। तो आशा करता हूँ जो प्रश्न आपने किया उसका केवल मैंने उत्तर देने का प्रयास किया है और आगे उसी परम तत्व परमात्मा उस ईश्वर की इच्छा। हाँ, मैं कह सकता हूँ यदि अगर उसके अंदर इच्छा होगी तो वह ईश्वर नहीं हो सकता, वह मुझ जैसा ही कोई मनुष्य होगा। परंतु जब सगुण होता है तो इच्छा भी होती है, परंतु इच्छा फिर भी नहीं होती है। तो वही इस कण कण में है, वही कह सकते हैं अपनी माया से सबको भरमा रहा है, घुमा रहा है। तो हमारी इतनी कुशाग्र बुद्धि नहीं कि उस परम तत्व के विषय में कुछ भी बोल पाएँ। हाँ, उसकी कृपा पात्र हम इतने हैं कि उसके विषय में केवल चर्चा कर सकते हैं। वह गोरा है, काला है, नीला है, पीला है, कौन-सा उसका रंग है, कैसा दिखता है, यह भी हम नहीं बता सकते हैं। आप यहाँ से विचार कर सकते हैं, हम मनुष्य हैं। यदि इस सृष्टि के अंदर में
सभी पक्षी होते तो हमारा विचार यही होता कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाने वाला कोई बड़ा पक्षी होगा। तो उसी ज्ञान के आधार पर हमने उसका जो स्वरूप है मनुष्य के जैसा अपने माइंड में, अपने कह सकते हैं कि ज्ञान चक्षुओं द्वारा निर्मित किया है। तो हाँ, कुछ पुराण हैं, कुछ कथाएं भी हैं कि वह चतुर्भुजधारी है, वह कैसा दिखता है कैसा नहीं दिखता है। बहुत सारी व्याख्याएं हैं उसके विषय में। तो हम किसी और दिन उस निराकार और जो निर्गुण है, निराकार है, जो सगुण है, जो आकार रूप से है। और किसी ने मुझसे एक ये और प्रश्न किया था कि जो यह सृष्टि है या ये जो ब्रह्मांड है उसका आकार क्या है। तो मैं यही कहना चाहूँगा उन अपने मित्र को कि इसका कोई आकार नहीं है। यदि हम कहें कि ये गोलाकार है या चौकोर है या कह सकते हैं कि तिरछा है, इसका जहाँ तक हमारी दृष्टि जाती है, यदि हम आकाश को भी देखते हैं तो आकाश का जो अर्थ है वह होता है रिक्त स्थान, अर्थात खाली जगह। ये भी मैं बोल चुका हूँ तो रिपीट नहीं करूँगा। तो जहाँ तक हम उसको देखते हैं वह हमको छतरी के समान गोल ही दिखाई देता है। हाँ, पृथ्वी जो है वह गोल है, जो प्लैनेट हैं वह गोल हैं, परंतु ये जिस ब्रह्मांड के अंदर में ये जो प्लैनेट हैं, उस ब्रह्मांड का क्या आकार है यह कोई भी नहीं बता सकता है। किसी कह सकते हैं हमारा जो वैज्ञानिक हैं और उन्होंने कुछ विषयों पर बताया है और उन्होंने जो जो घोषणाएं की हैं, केवल उसी समय से ये ब्रह्मांड नहीं है। ब्रह्मांड बहुत पुराना है। इसका समय उन्होंने जानना चाहा है, समय के जो है वह निर्धारित किया है कि ये इतने करोड़ साल पहले या इतने अरब साल पहले या खरब साल पहले इसका निर्माण हुआ है। यह भी तथ्य एकदम गलत है। केवल आप वहाँ एक अनुमान लगा रहे हैं कि करीब इतने साल पहले हुआ होगा। हुआ नहीं है, हुआ होगा। केवल आप अनुमान लगा रहे हैं, आप गैस कर रहे हैं उसको। यह आपका एक कह सकते हैं कि जो कॉन्सेप्शन है वह मिसकॉन्सेप्शन भी हो सकता है। तो आशा करता हूँ कि जो और विषय होंगे हमारे उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो मैंने बता दिया है, जो वेद की ऋचाएँ हैं, जो 80,000 ऋचाएँ हैं वह कर्म कांड की हैं, 4,000 ऋचाएँ जो हैं हमारी ज्ञान कांड की हैं, बची 16,000। तो वही 16,000 जो ऋचाएँ हैं, जो मंत्र हैं, वह हमारे उपासना कांड के हैं। तो उपासना कांड वाले जो हमारे ऋचाएँ हैं, जो मंत्र हैं, वही गोपी स्वरूप में प्रकट हुए हैं उसी परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करने के लिए। और जहाँ से मैंने फिगर उठा के दिया कि 108 उपनिषद हैं, वही 100 कन्याएं हैं और जो अष्टधा है वही उनकी 8 पटरानियाँ हैं। और उपनिषद जो है उपमाने समीपो धातु से निर्मित है, यानी कि समीप होना, पास होना। और निषद जो है वही हमारा कह सकते हैं कि बैठना। वही 108 जो उपनिषद हैं परम तत्व परमात्मा के एक सेवा में उपस्थित हैं, मूर्तिमान होकर के, मनुष्य तन धारण करके। तो भगवान ने का तो जन्म ही धर्म की स्थापना के लिए हुआ है। और यदि वह 16,100 कन्याएं आत्मदाह कर लेती या वैश्यवृत्ति में चली जाती या उसी नरक में ही पड़ी रहती, तो ये तो एक बहुत ही गंभीर विषय हो जाता और संपूर्ण जीवन यह चर्चा का ही विषय हो जाता कि जिनका जन्म ही धर्म की स्थापना के लिए हुआ है, लोक कल्याण के लिए हुआ है, जीव कल्याण के लिए हुआ है, तो फिर उन्होंने उन कन्याओं को नरकासुर अर्थात भौमासुर के जो
बंदी गृह है वहाँ से मुक्त नहीं कराया। और धन्य हो नारद जी जिन्होंने यह जाकर के सारा वृतांत जो है, जो उनका जो कष्ट है, प्रभु को सुनाया कि ऐसे ऐसे प्राग्ञ ज्योतिषपुर के अंदर में भौमासुर ने 16,100 कन्याएं जो हैं अनब्याही जबरन अपने महल में रखी हैं। तो किसी को भी किसी की इच्छा के विरुद्ध जाकर के उसको अपने अधीन करना यह अधर्म है। तो वह अधर्म ही था जो भगवान ने उस अधर्म का नाश किया और उन महिलाओं का कल्याण किया, उन जीवों का कल्याण किया। तो आज हमारा बस यही है और आप विचार कर सकते हैं। और जो लोग कहते हैं कि भगवान ने क्यों विवाह किए, तो आप भी इन विषयों पर चर्चा कर सकते हैं और इनको थोड़ा गंभीरता पूर्वक थोड़ा विचार करके देखिएगा। यदि मैं किसी और के नहीं, मैं अपने ही ऊपर ये बात को कहूँगा कि यदि अगर मेरे ही घर से कोई बच्ची अगर कहे कि वह वो मंदिर गई है या गुरुजी के यहाँ गई है या किसी ऐसे स्थान पे गई है जो बहुत ही पूजनीय सम्माननीय है, और कह सकते हैं कि यकायक वह 2 दिन के लिए गायब हो जाए और 2 दिन बाद आकर के कहे मुझसे कि मैं तो गुरुजी के यहाँ गई थी, मैं शिव मंदिर में थी, कि मैं वृंदावन में थी, तो क्या मैं सत्य मानूंगा उस बात को? नहीं। समाज सत्य मानेगा? नहीं। केवल यही सोचेगा कि ये तो एक बहाना है, यह तो एक कह सकते हैं कि एक झूठा विषय है कि मंदिर में थी, कि शिवालय में थी, कि गुरुजी के यहाँ थी। तो भगवान ने तो उन कन्याओं का कल्याण ही किया अपना नाम दे करके। तब तक के लिए शुभ रात्रि।